लखनऊ के रविंद्रालय सभागार चारबाग में राष्ट्रीय लोधी बौद्धिक संगठन द्वारा होली मिलन एवं करियर गाइडेंस कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक वरिष्ठ IAS अधिकारी NBS राजपूत सहित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, महिला आयोग से अनुपमा सिंह लोधी ने लोधी समाज के हक और अधिकार की बात की। समाज के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, इसके लिए करियर गाइडेंस कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिससे बच्चे विकास कर सकें और अच्छी जगह नौकरी कर सकें। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोधी महासभा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर KC सिंह लोधी, डॉक्टर दीप्ति लोधी, सत्य प्रकाश लोधी, इंजीनियर महिपाल सिंह, इंजीनियर गेंदालाल, गोपी सिंह, धर्मेंद्र राजपूत के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। 27 अप्रैल को एक लोधी छात्रावास, जिसमें सभी समाजों के बच्चे, उसमें कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग और लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, उसका एक शुभारंभ है। तो उसमें मैं करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वहाँ उनके लिए सेवा मिलेगी। समाज के लिए आज के दिन क्या करना चाहिए? समाज के लिए और समाजों की तरह से हमारा समाज भी शिक्षित बने, संगठित रहे और सकारात्मक भाव से आगे बढ़े, यही मेरा संदेश है। बच्चे अपने कैरियर में कंफ्यूज होते हैं, उस समय राष्ट्रीय लोधी बौद्धिक संगठन उनको कैरियर के प्रति आगाह करता है कि किस स्ट्रीम में जाएं, या माँ बाप को भी हम समझाते हैं कि बच्चों की रुचि के अनुसार उनका कैरियर डिसाइड करें, ताकि बच्चे मन लगा के अपने कैरियर को बनाएं। उत्सव का कार्यक्रम है, करियर गाइडेंस का भी कार्यक्रम क्या है? होली उत्सव का कार्यक्रम, चूँकि पालक भी आते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है, और किसी भी सूरत में मिलन तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो होली मिलन समारोह है और बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस। कहते हैं कि समाज सीधा साधा है, अभी मंत्री जी ने कहा, और इसके लिए अच्छा। बिल्कुल, हमारा समाज बहुत सीधा साधा है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत साफ दिल का है। तो वह हर किसी पे बड़े अच्छे से विश्वास कर लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी भी है। बच्चे जो भी हैं भविष्य हैं देश का, तो उनका भविष्य की चिंता माता पिता को बिल्कुल बचपन से करनी चाहिए। उनको मार्गदर्शन दें, उनको जीवन का जो उद्देश्य है उस लक्ष्य तय करें, और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ऊर्जा वो बच्चे लगाएं, उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। मैं सभी माता पिता से कहूँगा, बच्चों से कहूँगा कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने में के लिए पूरी ताकत लगाएं, आत्मविश्वास के साथ मेहनत करें, निश्चित सफल होंगे। जितने आप सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, मिलनसार रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, उतना तेजी से आप सीखेंगे, आपका विकास होगा, आप जो उद्देश्य आपने तय किया उस उद्देश्य को पाने में सफल होंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा, उनका लक्ष्य तय करना, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, कड़ी मेहनत की लगन उनके अंदर पैदा करना, और लगातार उनको सपोर्ट करना, उनको गाइड करना। यदि ये कर देंगे तो आपको इन बड़े पदों पे या जीवन का जो उद्देश्य है उसके पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद पत्रकार बंधु, आप कवरेज करते हैं और काफ़ी समय लोधी समाज के कार्यक्रमों को आप कवरेज करते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम था होली मिलन समारोह एवं करियर गाइडेंस, जो लगातार हमारा संगठन बौद्धिक संगठन है और राष्ट्रीय लोधी महासभा दोनों कार्य करते चले आ रहे हैं समाज को जागृत करने के लिए, और हम जागृत करने में कामयाब भी हैं। उसका एग्जाम्पल है कि हमारे राष्ट्रीय लोधी महासभा भारत में करीब 8 प्रांतों में हमारा संगठन चल रहा है, जो ब्लॉक स्तर पर है, और सबसे ज़्यादा संगठन भारी मात्रा में हमारा चल रहा है। सबसे अधिक लेवल पे, ज़मीनी लेवल पे हमें उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, और लोधी समाज यहाँ इतना अधिक रहता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बैकवर्ड समाज में हम हैं किसी के बाद, तो यादव समाज के बाद लोधी समाज आता है। हमारा समाज करीब 12 से 13% पूरे उत्तर प्रदेश में आता है। उस प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारा संगठन 57 जनपदों में चल रहा है, और ये सब मिलन समारोह है, और हम लोग अपने बच्चों को जागरूक करने का ये हम लोग बीड़ा उठाते हैं। उसके लिए हम लोग बीच बीच में कार्यक्रम करते रहते हैं।
आज ये समाज बड़ा सीधा साधा है और उपेक्षा का शिकार हो रहा है राजनीतिक भागीदारी। देखिए, समाज सीधा साधा है ये मैं कहता हूँ, क्योंकि इसी समाज से बाबू कल्याण सिंह भी आते थे, जो उत्तर प्रदेश के बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं, ठीक है। और ये समाज सीधा साधा है, ये समाज बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, लेकिन उस हिसाब से हमें भागीदारी नहीं मिल पा रही है। तो हम अपनी भागीदारी के लिए अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। वो किसी भी दल में जाए, हमारा समाज जागृत होकर जाए, क्योंकि अभी भैया ने कहा है कि हमारा जो भी किसी भी समाज का अगर विकास मुक्त धारा में जाना है तो राजनीति बहुत ज़रूरी है। राजनीति के माध्यम से ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। तो हम दोनों काम कर रहे हैं, हम राजनीति भी कर रहे हैं, राजनीति में जागृत कर रहे हैं अपने समाज को, और हम बौद्धिक संगठन के माध्यम से समाज को जागृत कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जो हमारे बच्चे IPS, IPS, IAS और कई विभिन्न पदों पर जा रहे हैं, जिसमें हम सफलता पा रहे हैं लगातार। ये हमारे समाज का उद्देश्य है। जिस दिन हम लोग समाज के पढ़े लिखे लोग जागृत हो जाएंगे और समाज एकीकृत हो जाएगा, उस दिन हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और जैसे पुनः बाबू कल्याण सिंह जी ने जैसे डंका बजा था उत्तर प्रदेश लोधी समाज का, वैसे ही डंका बजने वाला है। और लोग राष्ट्रीय लोधी महासभा के साथ हैं। हमारा संगठन 57 जनपदों में ब्लॉक स्तर तक है। इस सम्मेलन के माध्यम से मैं एक ही मांग करता हूं कि पिछड़े वर्गों की आबादी के हिसाब से जनगणना कराई जाए, समझे। और हमारी जो क्रिमिनल लगाया गया 7 लाख पे, उसको कम से कम 20 लाख किया जाए, क्योंकि ESW आर्थिक अपराध से जो कमज़ोर लोग हैं वो 7 लाख के गरीब माने गए हैं। तो हमारे ऊपर 7 लाख पे क्रिमिनल लेयर क्यों लगाया जा रहा है? ये हमारे साथ, हमारे समाज साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। तो मेरी मांग है इसकी सीमा 20 लाख की जाए। जैसे SC की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख किया, लेकिन वो समाज बड़ा जागरूक था। उन्होंने मोदी का घेराव करके, उनके प्रतिनिधियों ने, MP MLA राज्यसभा मेंबरों ने तो उस सीमा को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने कहा नल एंड वाइट कर दिया जाएगा, लागू नहीं होगा। इसलिए हमारे समाज पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण की सीमा क्रिमिनल वो 20 लाख की जाए। मैं राम सुमेर लोधी जनपद रायबरेली से राष्ट्रीय लोधी महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, लगातार 2 बार रहा हूँ। और मैं आपसे भी आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा समाज 100% भाजपा को वोट मतदान करता है, और फिर भी जितने परसेंटेज है मेरी समाज, उतना भागीदारी नहीं रहती है। तो आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से इसको दिखाइए कि ये समाज 100% भाजपा को वोट करता है। हम लोग ये प्रयास करता हूं कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के जो हमारे संयोजक रहे हैं NBS राजपूत जी, और उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने समाज का एक नेतृत्व किया पूरे देश में। और राष्ट्रीय लोधी महासभा की जो हमारी बहन है अनुपमा दीदी जी, इन्होंने भी समाज को एक कड़ी से कड़ी हर ब्लॉक स्तर में, एक नया पंचायत स्तर में जोड़ने का काम किया। और हमारा समाज जब टकराता है तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता है। और हमारे मार्गदर्शक रहे बाबू कल्याण सिंह जी, उन्होंने अपनी कुर्सी को त्याग दिया है, लेकिन भगवान राम के लिए हम वंशज हैं, बाबू कल्याण सिंह के वंशज हैं। टकराना भी जानते हैं और प्यार से मांगना भी जानते हैं, लेकिन हमारे प्यार को नज़रअंदाज किया तो फिर टकराना भी जानते हैं।